चलिए अब बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव की। तो 10 नवंबर को महापौर के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। दोनों दल कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के दावे। दोनों दलों की बाड़ेबंदी से बन रही है जीत की रणनीति। तो मौजूदा वक्त में भाजपा दिख रही है मजबूत स्थिति में। भाजपा के पास बहुमत से ज्यादा पार्षद है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें तो जब पिछले चुनाव हुए थे उस दौरान भी हमने देखा था कि भाजपा के पास वो मैजिक नंबर था, क्योंकि आंकड़ों का ये पूरा गणित है। तो भाजपा के पास वो मैजिक नंबर है, इस वजह से भाजपा की मेयर बनी। पर अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में जोड़ तोड़ की रणनीति की कोशिश यहाँ पर निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि एक और तो जहां कांग्रेसी पार्षदों को मुहाना रोड स्थित एक रिजॉर्ट में रुकाया गया है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर इसका नाम दिया गया है, पर ये सभी को पता है कहीं ना कहीं ये बाड़ेबंदी ही है। कोशिश यही है कि पार्षदों को एकजुट रखा जाए तो वहीं दूसरे खेमे में सेंध लगाई जा सके। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए लगातार हर एक अपडेट आप इस पूरे उपचुनाव से जुड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें भी हमने देखी जब पार्षद बाड़ेबंदी के लिए जा रहे थे। तो वहीं अभी फिलहाल क्या अपडेट है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल आयुषी, 10 तारीख को महापौर के उपचुनाव होने हैं, जिसमें तमाम जो दोनों ही दल है, बात की जाए कांग्रेस की बात की जाए, वहीं दूसरी ओर भाजपा की बीच का अपने अपनी जीत के दावे हैं। लगातार कांग्रेस करती आ रही है, उसके बाद भाजपा भी यहाँ पर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मौजूदा वक्त में ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में, क्योंकि भाजपा के बाद पहले से ही 85 पार्षद उनके पास है। लेकिन जिस प्रकार से थोड़ा सा माहौल जब नामांकन के दिन उस वक्त जब भाजपा की उम्मीदवार की घोषणा थी, उस वक्त थोड़ा सा माहौल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इसका फायदा यहाँ पर उठाएगी। लेकिन लगातार भाजपा के जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे पदाधिकारी, उन्होंने बहुत मेहनत यहाँ पर की और जो रूठे पार्षद थे उनको यहाँ पर मनाने का काम किया। यही कारण है कि आज भाजपा की जो बाड़ेबंदी में 85 से ज़्यादा पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार के दावे यहाँ पर कर रही थी, कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा में जो फूट है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जाएगा। उनके पास कई भाजपा के जो पार्षद हैं उनके साथ उनसे संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर ये स्थिति रही तो 10 तारीख को जो चुनाव यहाँ पर होंगे तो उसमें भाजपा की विजय यहाँ पर निश्चित मानी जा रही है। देखिए कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जब कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर जा रहे थे सिविल लाइन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के, तो बेहद उत्साहित यहाँ पर दिख रहे थे, क्योंकि उससे 2 दिन पहले शील दवाई वाला प्रकरण हुआ था कि शील दवाई बेहद नाराज यहाँ पर हुई थी और मौजूदा वक्त में भी शील दवाई नाराज है। लेकिन शील दवाई के पास जो पार्षदों की संख्या वो बेहद बहुत कम है, यानी कि 1-2 पार्षद ही शील दवाई के पास हैं। और भाजपा की बाड़ेबंदी में शील दवाई एकमात्र ऐसी नेता है जो बाड़ेबंदी के अंदर नहीं पहुंची है। इससे पता लगता है कि शील दवाई आज के वक्त में भी वहां पर नाराज है। अगर बात की जाए विद्याधर नगर के जो पार्षद थे, जिनमें दिनेश कावट के साथ साथ अन्य 8-10 पार्षद थे, वो बेहद नाराज यहाँ पर थे। लेकिन कल जिस प्रकार से सांसद रामचरण बोरा के साथ उनकी जब मीटिंग हुई तो तमाम उनको आश्वस्त यहाँ पर किया गया था, उनकी जो भी समस्या है उनको प्रमुखता से रखा जाएगा। उसके बाद दिनेश कावट भी बाड़ेबंदी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा संख्या बल है जिसकी बदौलत वो लगातार जीत के दावे हैं वो यहाँ पर कर रही है। बाड़ेबंदी में भी हमने कई उन पार्षदों की बातें यहाँ पर सुनी। उनका कहना कि हमारे पास जब वोटिंग होगी तो उसके पास हमारे पास 80 के करीब जो पार्षद है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन मौजूदा अगर स्थिति की बात की जाए आयुषी, तो भाजपा इस बार मजबूत स्थिति में यहाँ पर देख रही है। लेकिन गुटबाजी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा ने गुटबाजी को दूर यहाँ पर कर दिया है। एकमात्र नेता बची है शील दवाई, जो कि भाजपा से नाराज चल रही है। लेकिन उनके नाराज का इस पूरे चुनाव पर इतना ज्यादा कोई असर है वो यहाँ पर पड़ने वाला नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भारत, आपने विद्याधर नगर फैक्टर की बात की, शील दवाई फैक्टर की बात की, तो वही एक सबसे बड़ी बात जो हो जाती है इस तरीके से जब बाड़ेबंदी होती है, नंबर गेम बाड़ेबंदी में भी नजर आता है कि कौन से पार्षद वहां पर पहुंच गए हैं, कौन नहीं पहुंचे। पर ये इतने वोट कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि राजनीति में कभी भी ऐन वक्त पे कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि राजनीति में किसी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। विष्णु लाटा प्रकरण की बात करें तो उस वक्त नामांकन यहाँ पर भरवाए गए थे। इस बार भाजपा ने बहुत अच्छी तरीके से रणनीति यहाँ पर अपनाई। जब रश्मि सैनी का नाम जब घोषित किया गया था उसके बाद जो 4 दावेदार थे, प्रमुख दावेदार, जिसमें शील दवाई का नाम था, सुखबीर बंसल का नाम था, भारती लखियानी का नाम था, कविता कटियार का नाम था, तो इन चारों जो उम्मीदवार थे उन चारों उम्मीदवार को बंद कमरे में रखा। जब 3 बजे नामांकन का वक्त जब समाप्त हो गया उसके बाद ही इन चारों दावेदारों को यहाँ से छोड़ा गया। ऐसे में वो दावेदार नामांकन यहाँ पर न बन पाए। अब
मौके की अगर बात करें तो दोनों दलों के एक एक प्रत्याशी अब मैदान में है। कांग्रेस की बात किया तो हेमंत सिंघानी यहाँ पर मैदान में है, भाजपा से रश्मि सैनी यहाँ पर मैदान में है। तो आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में वोट बंटने के इतने आसार यहाँ पर दिखाई नहीं देते जैसे कांग्रेस यहाँ पर दावे कर रही है कि भाजपा के कुछ पार्षद संपर्क में हो सकता है, क्योंकि शील दवाई बेहद नाराज यहाँ पर चल रही है। शील दवाई के साथ एक दो पार्षद यहाँ पर हो सकते हैं। तो लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें तो देखिए भाजपा के कांग्रेस के पास फिलहाल 52 पार्षदों का संख्या बल यहाँ पर है। ऐसे में 74 पार्षद यानी कि 22 और चाहिए। तो इतना बड़ा संख्या बल तोड़ना एक बहुत बड़ी टेढ़ी कीर होगी, क्योंकि भाजपा लगातार अपने एक एक पार्षद पर यहाँ पर नजर रख रही है। बाड़ेबंदी के अंदर उनके फोन है वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए, जिससे किसी भी अन्य दल के जो नेता हैं उनसे संपर्क यहाँ पर नहीं साधा जा सके। पहले भी रामलाल शर्मा ये आरोप लगा चुके हैं कि जब बाड़ेबंदी का दूसरा या तीसरा दिन था उस वक्त भाजपा के नेता को फोन यहाँ पर आए थे, जब हलचल यहाँ पर मची थी। उसके बाद अगले ही दिन तमाम जितने भी पार्षद थे उनके फोन यहाँ पर जब्त कर लिए गए। तो कहीं ना कहीं कल भी अगर देखा जाए विधायक अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा लगातार भाजपा की बाड़ेबंदी में वहां पर मौजूद थे। तो तमाम जो जितने भी विधायक है चाहे नेता है वो लगातार इसी पर फोकस कर रहे हैं कि कोई भी पार्षद है वो टूटकर कांग्रेस के खेमे में यहाँ पर नहीं जाए, क्योंकि 22 का जो फिगर है 52 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, 74 बहुमत के लिए चाहिए। जो बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। एक दो पार्षद की अगर बात की जाए तो संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन 22 का एक संख्या बल है, ये बहुत टेढ़ी खीर माना जाता है। आयुषी बिल्कुल, भारत देखिए इतना इजी भी नहीं है जितने दावे कर दिए जाते हैं, क्योंकि दावा करना बहुत इजी होता है, बात कहना बहुत इजी होता है कि हाँ 22 पार्षदों को हम अपने साथ ले आएंगे, इस तरीके से सेंधमारी हो जाएगी। पर एक एक वोट कितना अहम हो जाता है, कितना कीमती हो जाता है, ये उस वक्त पता चलता है जब वो एक वोट भी कम रह जाता है, क्योंकि एक वोट से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कई पार्षदों से आपकी बात हो रही होगी भारत, कई लोग होंगे जो आपके टच में भी होंगे, तो ऐसे में उनका क्या मन है? देखिए आयुषी, कांग्रेस उस वक्त जीत के दावे ज्यादा कर रही थी जब पूरा माहौल थोड़ा सा विपरीत था। देखिए बीजेपी कांग्रेस किस लिहाजे से बात करी थी, क्योंकि विद्याधर नगर में जिस प्रकार का गतिरोध पार्षदों के अंदर था जो रश्मि सैनी के लिए घातक होता है, क्योंकि रश्मि सैनी विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 12 से आती है। ऐसे में जो दिनेश कावट एंड कंपनी थी, करीब 8 से 10 जो पार्षद थे वो बेहद नाराज चल रहे थे। उस वक्त मौजूदा स्थिति में कांग्रेस को लगा कि ये जो पार्षद है इनको कन्विंस करके अपने खेमे में यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद शील दवाई की बात करें तो शील दवाई के साथ 2-3 पार्षद हैं। तो इस प्रकार निर्दलीय पार्षदों को मिलाकर सुखप्रीत बंसल की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने यह बताया कि वो 22 जो पार्षद हैं उनको अपने खेमे में यहाँ पर कर सकती है। तो उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए, कल जिस प्रकार का जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ वो बात पाँच के लिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा, क्योंकि दिनेश कावट को यहाँ पर राजी किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत स्थिति में इसलिए पहुंची है क्योंकि दिनेश कावट के साथ 8 से 10 पार्षद थे, जो कि विद्याधर नगर में जो विधायक के साथ साथ जो रश्मि सैनी जो महापौर की प्रत्याशी है उनसे नाराजगी उनकी ज्यादा थी। तो उनको यहाँ पर मना लिया गया। उनकी तमाम जो बातें थी उनको यहाँ पर सुना गया, उनको आश्वस्त किया गया कि आप भाजपा के साथ रहिए, आपकी तमाम मांगों को पूरी प्रमुखता के साथ यहाँ पर सुना जाएगा। शील दवाई को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है फिलहाल, कि वो आती है तो वेलकम है और नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ रवैया है, या फिर उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि शील दवाई को लंबा तजुर्बा है और शील दवाई भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता मानी जाती रही हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी शील दवाई महापौर की पद की रेस में थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि शील दवाई वर्तमान अगर तमाम पार्षदों की बात की जाए तो उसमें सबसे उम्रदराज और सबसे सीनियर भी मानी जाती है। देखिए 2003 में शील दवाई मेयर यहाँ पर रह चुकी है, उसके बाद उन्होंने कोटपुतली से चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गई। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उसको दो बार कारबाग महापौर का जिम्मा यहाँ पर दिया। ऐसे में पिछली बार भी जब सौम्या गुजर महापौर बनी थी उस वक्त भी शील दवाई दौड़ में थी, लेकिन हार्ड लक उनका ये रहा कि सौम्या गुजर महापौर बनी। उसके बाद इस बार की बात करें तो इस बार भी उनका नाम प्रमुखता से यहाँ पर चला, लेकिन उसके बाद रश्मि सैनी का नाम महापौर की दौड़ में सबसे आगे निकला। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी यहां पर उनकी जो बनती है वो जायज है, क्योंकि देखिए अगर 5 दावेदार अगर नामांकन दाखिल करने के लिए या फिर महापौर की दौड़ में होते तो उनमें से एक का ही नाम सेलेक्ट यहाँ पर होता है। भाजपा चाह रही है कि उनको वक्त यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि जो कई बार होता है कि नाराजगी यहाँ पर लंबे समय तक चलती है, लेकिन शील दवाई मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ये नाराजगी यहाँ पर चलेगी शील दवाई की, क्योंकि शील दवाई लगातार भाजपा की एक वरिष्ठ नेता यहाँ पर मानी जाती है। और मौजूदा वक्त में अगर दूसरे पहलू के रूप में देखा जाए तो शील दवाई की नाराजगी को भाजपा का इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शील दवाई के गुट में
हैं जो पार्षद जिस तादाद में होने चाहिए थे, बिल्कुल। और वो देखिए, तादाद में है हर नहीं। कोई यही चाहता है, कोई भी राजनेता हो वो सत्ता पक्ष के साथ ही रहना चाहता है, नंबर गेम के साथ ही रहना चाहता है, और जिसकी जीत होती है सब उसी के साथ नजर आते हैं। भारतीय स्वाभाविक सी बात है, और ऐसे में होगा कि शील धाबाई भी हो सकता है कि जल्द ही ये कोशिश करे कि वो भी बाड़ेबंदी में पहुंच जाए, या ना भी पहुंचे तो उनका समर्थन बीजेपी के साथ ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।